नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान की असली कसौटी आखिर है क्या। ये कहानी है एक बहुत महान राजा की, एक बेहद रहस्यमयी ऋषि की और आसमान से आई उस एक आवाज की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए उस रात की कल्पना करें। पूर्णिमा का चांद आसमान में अपनी पूरी शान से चमक रहा है और राजहंसों का एक झुंड मानस सरोवर की ओर अपनी लंबी यात्रा पे निकला है। रात की उस खामोशी में उनका उड़ना ऐसा लग रहा था मानो जैसे ईश्वर की कोमल भावनाएं ही दुनिया के सुख दुख का हाल जानने निकली हों। और ठीक उसी शांत रात में धरती पर एक महान राजा थे, जनश्रुति पौत्रायण। एक ऐसे राजा जिनकी कीर्ति, जिनकी प्रसिद्धि उस पूर्णिमा के चांद की तरह ही दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी प्रजा की भलाई के लिए लगा दी थी। वो अपनी दानवीरता के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे। कहा तो ये भी जाता है कि उनके राज्य में कोई भी इंसान दुखी नहीं था। और इन सब वजहों से राजा जनश्रुति को यह विश्वास था कि वो एक महान और ज्ञानी पुरुष हैं। उन्होंने हमेशा सिर्फ प्रशंसा ही तो सुनी थी। तो हुआ यूं कि जब वो राजहंस राजा की राजधानी के ठीक ऊपर से गुजरे तो उनकी बातचीत हवा में तैरती हुई नीचे तक आ पहुंची। और ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक ऐसी चर्चा थी जो राजा के स्वाभिमान को सीधे सीधे चुनौती देने वाली थी। एक हंस जिसका नाम था भल्लाक्ष, उसने बड़े आदर से कहा, अरे देखो, राजा जनश्रुति कितने महान हैं। उनकी कीर्ति तो चांद की तरह चमक रही है। सचमुच ये एक बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी है। लेकिन दूसरा हंस श्वेताक्ष, वो थोड़ा शांत था। उसने जवाब दिया, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक महान आत्मा है, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी है, इस पर मुझे थोड़ा संदेह है। और फिर श्वेताक्ष ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, जब तक कोई इंसान यश की यानी फेमस होने की इच्छा का भी त्याग नहीं कर देता, तब तक वो सच्चा ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। इस बात पर जरा रुक कर सोचने की जरूरत है। सिर्फ धन या मोह का त्याग नहीं, बल्कि प्रसिद्धि पाने की इच्छा का भी त्याग। उस हंस ने आगे बताया कि इस समय पूरे देश में अगर कोई एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी है तो वो है ऋषि रैक्व। एक ऐसा ऋषि जिसे मान अपमान, यश अपयश, इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हमेशा एक समान रहता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। महाराज जनश्रुति को पक्षियों की भाषा समझ आती थी और जब उन्होंने ये सब सुना तो पहले तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उनका स्वाभिमान बुरी तरह से आहत हो गया, उन्हें चोट पहुंची। सोचिए जरा, ये उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ था कि किसी ने उन्हें किसी और से कम समझा था। आज तक तो उन्होंने सिर्फ अपनी तारीफें ही सुनी थी। उस एक वाक्य ने उनके अंदर सच को जानने की एक ऐसी आग लगा दी जो अब बुझने वाली नहीं थी। राजा ने इस आलोचना को नजरअंदाज नहीं किया। यह था उनका पहला कदम, चुनौती को स्वीकार करना। फिर उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि वो ऋषि रैक्व को खोजकर ही रहेंगे। और बस अगली सुबह ही वो अपने शानदार गजरथ पर सवार होकर सत्य की खोज में अपनी इस यात्रा पर निकल पड़े। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार राजा की मुलाकात उस रहस्यमयी ऋषि से हुई, जिसकी तारीफ उन्होंने किसी इंसान से नहीं बल्कि सीधे आसमान से सुनी थी। और उन्होंने रैक्व को कहाँ पाया? किसी आलीशान आश्रम या मठ में नहीं, बल्कि एक गांव के बाहर एक छोटी सी बैलगाड़ी के पास एक साधारण सी चटाई पर बैठे हुए, जहां वो गांव वालों को सुखी जीवन जीने के तरीके सिखा रहे थे। ये नजारा वाकई देखने लायक था। एक तरफ हाथियों और सोने से लदे आलीशान रथ पर सवार राजा जनश्रुति और दूसरी तरफ एक मामूली सी बैलगाड़ी के साथ परम सादगी में बैठे ऋषि रैक्व। ऐसा लग रहा था मानो दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आके खड़ी हो गई हों। जब गांव वाले वहां से चले गए तो राजा आगे बढ़े। उन्होंने ऋषि की समस्या का हल निकालने की कोशिश की, उस एकमात्र तरीके से जो वो जानते थे, यानी धन के जरिए। और यहीं पर ज्ञान की असली कसौटी सामने आती है। आखिर सच्चे ज्ञान की पहचान है क्या? क्या ये दौलत में है, शोहरत में, या फिर किसी और ही चीज में? राजा ने ऋषि रैक्व को बहुत सारा धन भेंट करते हुए कहा, हे भगवान, आप इतने महान ज्ञानी हैं और फिर भी इस साधारण सी गाड़ी में यात्रा करते हैं। ये धन स्वीकार कीजिए और अपनी इस गरीबी को दूर कीजिए। रैक्व मुस्कुराए। उन्होंने उस धन को अस्वीकार कर दिया और जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, राजन, धन से लोगों के शरीर की सेवा तो की जा सकती है, पर आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता।
मेरी ये बैलगाड़ी ही मेरा सबसे बड़ा धन है। और बस इतना कहकर उन्होंने राजा की परवाह किए बिना अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। राजा के इस अनुभव का जो सार है वो बस एक शब्द में है, निर्लिप्तता। इसका मतलब है एक ऐसी अवस्था जिसमें यश अपयश, धन गरीबी या मान अपमान, इन सब से कोई फर्क ही न पड़े, पूरी तरह से डिटैचमेंट। उस एक पल में राजा जनश्रुति सब कुछ समझ गए। उन्होंने ये महसूस किया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो पूरी तरह निर्लिप्त होकर दुनिया की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलता है। असली ज्ञान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की भीतरी अवस्था में है। ये प्राचीन कहानी हमें आज के एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी इस दुनिया में जो हर पल कामयाबी और प्रसिद्धि का जश्न मनाती है, सोशल मीडिया लाइक्स और फॉलोअर्स की इस दुनिया में, वहाँ निर्लिप्तता या वैराग्य का क्या मूल्य है? क्या आज के जमाने में इसकी कोई जगह बची है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।